मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनेक्स अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंश्योरेंस एंड एन्युटी में से एन्युटी वाला जो पार्ट है उसके कुछ सम सॉल्व किए थे और एक सम मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप सबने सम सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग आगे की जो एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो एवरीवन प्लीज कम ऑन पेज नंबर 28। पेज 28 7th मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था और 8th आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। तो अब आगे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में लिखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्युटी इमीडिएट at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000 in 3 years। ऐसा लिखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है आपको। कंपाउंडेड एनुअली ऑफ एन्युटी इमीडिएट, इमीडिएट वर्ड को अंडरलाइन कर दो, मतलब ये एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन है। और इसका जो एन्युटी अमाउंट है वो है 20,000 रुपीज, मतलब 20,000 रुपये जो है वो हम लोग हर साल जो है वो पे कर रहे हैं। एंड दैट अमाउंट्स टू रुपीज 2,60,000 इन 3 इयर्स, और ये 3 लाख हो रहा है और 3 साल के बाद हो जाएगा 2,60,000। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्लियरली तुम लोग को दिया है, एक तो एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है, जिसको हम सी बोलते हैं। एन्युटी दिया हुआ है 20,000। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड यानी कि एन वो दिया है 3 टाइम्स, क्योंकि 3 साल बोला है उसने। एंड यू आर आल्सो गिवन द फ्यूचर वैल्यू, या जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, दैट इज के। कि 3 साल के बाद आपको पैसा जो मिलेगा वो होगा 2,60,000। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड हियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इतना इंफॉर्मेशन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढना है। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम यूज करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है एन्युटी है और अमाउंट ए दिया हुआ है। तो जब भी आपको ए दिया होगा तो हमेशा ए का ही फॉर्मूला यूज करो। तो अगर मैं ए का फॉर्मूला यूज करूं यूजिंग एन्युटी इमीडिएट, क्योंकि एन्युटी जो है वो इमीडिएट यूज हुआ, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। अब उसमें जो ए का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो है सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन एन माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a इज 2,60,000, c जो है वो है 20,000, i we don't have so we have to find it out, here also 1 plus i और रेज टू जो है वो n है, n हम लोग को पता है कि 3 है माइनस 1। अब उसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये 0 और यहाँ से 0 कट कर देता ताकि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए। नाउ दिस i I मल्टीप्लाई हियर एंड 2 जो है मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो दिस विल बी 26i अपॉन 2 is equal to 1 plus I the whole cube minus 1। इसको अगर रिड्यूस करूंगा तो ये हो जाएगा 13i is equal to, अब 1 plus I the whole cube आया, होल क्यूब आया तो अब इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a plus b the whole cube का। तो सबको पता ही होगा फॉर्मूला, a plus b अगर होल क्यूब निकालना है तो इट विल बी a क्यूब प्लस 3ab a plus b प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ तो सबसे पहले आएगा a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 1 इंटू आई ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज 1 प्लस आई प्लस बी क्यूब मतलब कि आई और माइनस 1 तो था यहाँ। नाउ इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस तो 13i is equal to 1 cube is 1, 3 into 1 into i is 3i multiplied by 1 plus i प्लस आई क्यूब और ये माइनस 1, ये 1 और ये माइनस 1 में कट कर देता हूँ। आफ्टर दैट दिस इज 13i इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3i स्क्वायर और प्लस आई क्यूब।
अब राइट साइड पे अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे आई दिख रहे हैं इसमें, तो मैं आई कॉमन ले लेता हूँ वहाँ से। अगर मैं इसमें आई कॉमन लेता हूँ तो आई विल गेट 3 plus 3i plus I square. Now this I can cancel with this side. उसके बाद finally I have 13 is equal to I square plus 3i plus 3. 13 को भी मैं इस तरफ ले लेता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा I square plus 3i plus 3 minus 13 is equal to 0. And finally I will get I square plus 3i minus 10 equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। Now once I get quadratic equation, अब इसके रूट्स होने चाहिए -10 और 3 लाना हम लोग को, तो 5 into 2 करना पड़ेगा। So I am writing here I square plus 5i minus 2i minus 10 equal to 0. If I take I common, so I plus 5 minus 2 common, I plus 5. I plus 5 अगर कॉमन निकालूंगा तो I get I minus 2. So I plus 5 equal to 0 और I minus 2 equal to 0. तो I का वैल्यू या तो -5 होगा या तो फिर I का वैल्यू 2 होगा। अब I जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब I is equal to -5 जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, तो I की वैल्यू होनी चाहिए 2। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, I का वैल्यू हम लोग को 2 आया, पर याद करो जब हम लोग I निकालते थे तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि I आपको हमेशा डिवाइड बाय 100 करके लिखना है। मतलब अगर I क्वेश्चन में 5% दिया होता है तो हम लोग लिखते हैं 0.05, ये हम लोग लिखते हैं, बट रेट 0.05 नहीं है, रेट तो 5% है, हम लोग को रेट फाइंड करना है। तो ये जो आंसर आया I का आंसर, ये 2 जो आंसर आया ये 0.05 वाला आंसर आया और उन्होंने पूछा है कि ये वाला आंसर बताना। तो अगर इसमें से ये आना है तो मुझे इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 किया था। तो अगर मुझे रेट फाइंड करना है तो जो भी अपना आंसर आया 2 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, देन आई गेट जो भी रेट है वो दैट इज 200%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 200%, एक्चुअली कभी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है, बट ये तो ठीक है हाइपोथेटिकली क्वेश्चन में दिया इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि आप देखो 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो कितनी बार, 3 बार, 20,000 20,000 20,000, कितने भरे आपने 60,000 और 3 साल के बाद आपको कितना मिल रहा है 2,60,000, मतलब जितना आपने डाला उससे 2 लाख ज्यादा, तो ये तो मोर देन 330 टाइम्स इतना हो जाता है, तो उतना कभी भी कोई आपको रिटर्न नहीं देता। तो ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा। बट एनीवेज इसका आंसर आएगा वो होगा 200%। आई रिपीट, वैल्यूज जो हम लोग को दी थी आई फाइंड करना था, इमीडिएट एन्युटी वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया जिसमें सारी वैल्यूज हमारे पास थी एक्सेप्ट आई। फिर जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद यहाँ से आई की 2 वैल्यू मिल रही मुझे -5 और 2, सिंस -5 इज नेगेटिव जो एप्लीकेबल नहीं है इसलिए आई टेक आई इज इक्वल टू 2, और ये जो 2 है वो डेसिमल वाला आंसर है, मुझे रेट वाला आंसर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100। So the answer is 200%. Hope you understood this guidance. Next question, question number 10.
10 में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स फॉर व्हिच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर if the accumulated amount works out to be 1655 when interest is compounded annually at 10% per annum. इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स, इस बार नंबर ऑफ इयर्स आपको फाइंड करना है और लिखा है कि एन्युटी ऑफ 500 हम पे करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड वर्ड को अंडरलाइन करो, एंड में हम एन्युटी पे कर रहे हैं मतलब एन्युटी इमीडिएट वाला सिचुएशन। तो 500 हम एन्युटी पे कर रहे हैं और कुछ सालों के बाद, वो साल नहीं पता, कुछ सालों के बाद आई गेट 1655 और इंटरेस्ट रेट है 10%। क्वेश्चन ये पूछा कि कितने साल लगेंगे इतने पैसे होने में, मींस नंबर ऑफ ईयर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो पहले जो डिटेल है वो लिख लेते हैं। we are given annuity value is 500, then future value which is 1655, rate of interest I is equal to दिया हमने 10%, that is 0.1, and we are asked to find out number of times annuity paid. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए का। मैंने बताया हमेशा जब भी ए आपको दिया है तो हमेशा ए का ही फॉर्मूला यूज करो, ऑफ कोर्स यूजिंग एन्युटी इमीडिएट, क्योंकि हम एंड में एन्युटी पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ एन्युटी इमीडिएट में ए का फॉर्मूला होता है C/I 1 + I raised to n minus 1. A can be written as 1655, C is given as 500, I is given as 0.1, there also 1 + I मतलब 0.1 raised to n we don't have -1. अब इसको सिंपलीफाई करो, अगर तो ये हो जाएगा 1655 को पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा 5000, ये हो जाएगा 1.1 raised to n और -1। सबसे पहले 5000 में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 1655 divided by 5000 is equal to 1.1 raised to n minus 1। 5000 से अगर इसको डिवाइड करो तो ये होगा 5 3 15, then 5 3 15, 5 1 5 और 3 0, इसका मतलब है 0.331। 0.331 इसको डिवाइड करके आएगा इक्वल टू 1.1 raised to n और -1। एक तो ये -1 जब मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, so this will be 1 plus 0.331 equal to 1.1 raised to n, which is 1.331 equal to 1.1 raised to n। अब यहाँ तक तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो ध्यान से सुनिए। 1.1 raised to n है, अब n तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हम raised to n कुछ करेंगे तो हमारा आंसर 1.331 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अभी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है कि 1.1 जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? 1.1 into 1.1 into 1.1 ये करते जाना है तब तक जब तक आपको 1.331 नहीं मिलेगा। तो जब आप 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1.1 into 1.1 into 1.1, तो आपको आंसर आएगा 1.331। तो 1.331 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1.1 raised to 3, क्योंकि 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आंसर, और इक्वल टू उस तरफ है 1.1 raised to n। अब इंडाइसेस रूल याद करो, इंडाइसेस रूल में क्या होता था कि अगर बेस सेम है दोनों तरफ तो उसके जो ऊपर के पावर होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो अगर ये भी 1 पॉइंट है ये भी 1 पॉइंट है तो n और 3 इक्वल होना चाहिए, तो आई कैन से n इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 3 मतलब कि 3 बार उसने एन्युटी जो है वो पे किया होगा। आई रिपीट व्हाट आई डिड इज वी आर गिवन दिस इंफॉर्मेशन जिसमें n जो है वो मिसिंग है। अगर a दिया है तो a का फॉर्मूला यूज करो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एक्सेप्ट n। पहले डेसिमल को यहाँ से हटा 5000 से डिवाइड किया, -1 को इस तरफ किया,
एंड देन एक सिचुएशन है जहाँ पर हम अटक गए। अब यहाँ से हमको इधर से जाना पड़ेगा क्योंकि ये 1.1 है, तो 1.1 का आप मल्टीप्लाई करो तब तक जब तक आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। तो 3 बार करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसका मतलब 1.1 का क्यूब यही होता है। और अगर 1.1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों के बेस सेम है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली से n is equal to 3. I hope you understood. Please write this. Yes. Next आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखने में बहुत ही सिंपल दिख रहा है, सिंपल ही है लेकिन एक वर्ड है जिस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ लिखा है फाइंड द कंपाउंड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ड्यू वर्ड को अंडरलाइन करो सब। यहाँ पर देखो एन्युटी ड्यू वर्ड आया। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो एन्युटी इमीडिएट वाले सॉल्व किए थे, क्योंकि हर जगह या तो एंड वर्ड लिखा हुआ था, या तो इमीडिएट लिखा हुआ था, या तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने बताया था अगर कुछ ना लिखा हो तो भी आपको इमीडिएट ही समझना है। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया कि वो एन्युटी ड्यू है। तो जरा फॉर्मूला वाला पेज अगर आप सामने रखोगे तो उसमें समझेगा कि मैंने 2 टाइप की एन्युटी बताई थी आपको। दूसरा टाइप जो था वो एन्युटी ड्यू था। एन्युटी ड्यू में भी मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिए थे, प्रेजेंट वैल्यू का और एक अमाउंट का। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम लोग को ए फाइंड करना है वो एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला खाली डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है जो आप इसके पहले भी कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 11। We are given annuity which is ₹1000, then number of times annuity paid, which is 3 times, rate of interest जो है 10%, that is 0.1। ये तो इंफॉर्मेशन दे दिया। अब आपको फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू, मतलब कि ए फाइंड करना। तो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी डी, इस वक्त एन्युटी डी यूज करना। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू C अपॉन I, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस आई एक्स्ट्रा होता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम ही है। ये का फॉर्मूला एन्युटी ड्यू में C which is 1000, 1 plus I is 0.1 डिवाइड बाय I मतलब अगेन 0.1 अंडर ब्रैकेट 1 plus 0.1 रेज टू n मतलब रेज टू 3 और माइनस। तो सिंपलीफाई करना, तो अगर मैं इस पॉइंट 1 को यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो दिस विल बिकम 10,000, ये ऐड होगा तो 1.1, यहाँ पर 1.1 द होल रेज टू 3 माइनस 1। 10,000 को 1.1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आई गेट 11,000। 1.1 का क्यूब होता है 1.331 माइनस 1, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय माइनस करूंगा तो 0.331। नाउ यू हैव टू सिंपलीफाई दिस। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है
और यहाँ पर 3 जीरो है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 जीरो हटेगा तो ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। आई मीन दैट 11 into 3 3 1. Now if I multiply, this is 364. 3641 रुपीज आपको मिलेंगे अगर आपने 1000 रुपीज हर साल अगर आप कहीं पर पे कर रहे हो और 3 बार आपने पे किया। 1000 को 3 बार पे करो मतलब टोटल 3000 आपने पे किया। रेट है 0.1%। अगर एन्युटी ड्यू है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 3641। फॉर्मूले में सिर्फ ये 1 प्लस आई एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा फॉर्मूला वही है जो अब तक हम लोग ए के लिए यूज करते थे। सिंप्लीफाई करते हो मैंने पॉइंट को पहले यहाँ से हटाया ताकि एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाए, एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई किया और फिर सबट्रैक्ट करके पॉइंट डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट किया ताकि आई कैन रिमूव 3 zeros एंड देन आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई गेट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ लेना कि ड्यू कहाँ आ रहा है, इमीडिएट कहाँ आ रहा है, या एंड वर्ड है कि नहीं है, ये सारे वर्ड पे खाली ध्यान राइट। Then after, next is question number 12. A person plans to put rupees 400 at the beginning of each year for 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum compounded annually. Find the amount that will be accumulated at the end of 2 years. यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, एक वर्ड आया इसमें, a person plan to put 400 at the beginning of each year. beginning मतलब वो शुरुआत में पैसे भर रहा है, तो ये भी वही हो गया एन्युटी ड्यू। मैंने बताया था अगर वो एंड में पैसे भर रहा है तो एन्युटी इमीडिएट है, अगर वो बिगिनिंग में पैसे भर रहा है तो एन्युटी ड्यू होता है। इसका मतलब ये भी एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। एन्युटी दिया हम लोग को 400 मतलब सी का वैल्यू 400 है। इसके अलावा 2 साल उसने पे किया एन्युटी तो n इज इक्वल टू 2 होगा, और इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 2% पर एनम, यानी रेट दिया आपको 2% दैट इज 0.02। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड यानी आपको ए फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है, तो जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सी दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, और ए फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से। तो एन्युटी दिया है वो दिया आपको 400, और नंबर ऑफ टाइम एन्युटी पेड इज 2 टाइम्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2% दैट इज 0.0। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है हमको, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा c मतलब कि 400 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस i इज 0.02 होल डिवाइड बाय i मतलब 0.02 इनटू 1 प्लस 0.02 रेज टू n, n यानी कि 2 और माइनस n। अब इसको सिंप्लीफाई करते पहले एक पॉइंट में यहाँ से हटा लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो ऐड कर देते हैं, और ये हो गया 1.02 डिवाइड में, अगर ये पॉइंट 2 डिजिट हमने ऐड कर दिया ऊपर तो फिर ये सिर्फ 2 रह जाएगा। 1.02 रेज टू 2 माइनस 1, 2 से इसको रिड्यूस कर लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.02 इनटू 1.02 का स्क्वायर। अब मोस्टली जनरली क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ, एग्जाम में दिया होगा, और नहीं भी दिया तो 1.02 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। 1.02 इनटू 1.02 करोगे तो 1.0404।
1.0404। सबसे पहले 20,000 को इससे इंटू कर लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो यहाँ से हटा लेता हूँ, 200 इंटू 102 हो जाएगा ये, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट माइनस 1 देना, मल्टीप्लाई बाय 0402। If I multiply here 200 into 102, that will be 20400 multiplied by 0.0404। अब ये 2 जीरो है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 204 मल्टीप्लाई बाय 04.04 जाएगा। Now we have to multiply this 204 into 0404। That will be this 824.1। मतलब अगर आप 400 रुपीज पे करते हो किसी जगह पर 2 बार, तो आपको टोटल आपने पे किया 800 रुपीज, और आफ्टर 2 इयर्स आपको मिलेगा 824.16 रुपीज, अगर आपने एनुटी ड्यू में पैसे डाले हैं। तो सेम ही था इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, और इसमें जो वैल्यू था वो ब्रैकेट में दिया हुआ नहीं था, 1.02 का स्क्वायर, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और बाकी तो जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही आपको फाइंड करना है। आई होप अंडरस्टूड इट इज। देखिए ठीक है, इसके बाद हमने 12 तक कर लिया अभी, और 4 क्वेश्चन रह गए, तो ठीक है, एक सेशन वैसे भी लेना ही पड़ेगा इसके लिए, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल वी मीट नेक्स्ट, इट्स बाय एंड टेक केयर।